कथा कहने के साथ साथ श्रोता का भी उत्तरदायित्व होता है। और जब भी हम कहीं कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो प्रायः हमसे यही कहा जाता कि भगवान की जय बोलो। लोग कहेंगे फायदा क्या है? मास्टर साहब फायदा की सौदा सब करना चाहते हैं। भगवान की जय बोलने से फायदा है। भगवान के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। ये साथ ही साथ रहते हैं। जहां जय जाते हैं वहीं विजय जाती है। श्राप भी लगा तो 3 जन्मों के लिए जब ये भूमंडल पर आए, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान के लिए परम प्रिय है जय और, तो जहां जय जाएगी तो वहां विजय भी जाएगी। तो ये बताओ संसार में ऐसा कौन है जो अपनी विजय नहीं चाहता है? अगर जीवन में अपने किए हुए प्रत्येक कार्य में तुम सफलता चाहते हो, विजय चाहते हो, तो फिर जय को बुलाना पड़ेगा। और जब जय को बुलाओगे तो विजय आ जाएगी। व्यास जी ने गीता जी में लिखा, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। जब हम भगवान की जय बोलेंगे तो संसार में हमारी विजय हो जाएगी। तो जय बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। कहीं भी सत्संग में जाओ, कहीं भी कथा में जाओ, जब भगवान की जय बोलने का नंबर आ जाए तो दिल खोल के बोलो। और जब हम भगवान की जय बोलेंगे तो संसार में हमारी विजय हो जाएगी। लोग कहेंगे पंडित जी हम भगवान की जय बोलेंगे तो विजय हमारी कैसे होगी? जो बिंब में सजावट की जाती, प्रतिबिंब में बगैर किए अपने आप पहुंच जाती है। जैसे आप शीशा देखते हैं, माथे पर तिलक लगा लें, गले में माला डाल लें और शीशा के आगे खड़े हो जाए तो प्रतिबिंब में ना तो तिलक लगाना पड़ेगा ना माला डालनी पड़ेगी, वो अपने आप पहुंच जाएगी। तो जैसे बिंब की सजावट प्रतिबिंब में पहुंच जाती है, वैसे ही जीवात्मा की सजावट, परमात्मा की सजावट जीवात्मा में आती है। क्योंकि ये जीव परमात्मा का प्रतिबिंब है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो जब हम भगवान की जय बोलेंगे तो वो जय कहां से आएगी? जब हम भगवान की पूजा करेंगे तो संसार में हमारी पूजा होगी। महात्मा लोग देखे, इनकी संसार में पूजा होती, संत लोगों की पूजा होती कि नहीं होती? संत लोगों को प्रणाम करते कि नहीं करते? क्यों करते? ये भगवान का भजन करते हैं, ये भगवान की पूजा करते हैं, ये भगवान की जय बोलते हैं। जो भगवान की पूजा करता है, भगवान की जय बोलता है, भगवान का भजन करता है, तो संसार उसकी पूजा करता है। तो जय बोलने में कंजूसी नहीं बोलना चाहिए। और शास्त्र कहता है जय की ध्वनि, शंख की ध्वनि, वेद मंत्रों की ध्वनि जहां तक जाती वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है। तो जब आप जय बोलेंगे तो जहां तक ये बात जाएगी तो ये सब जगह पवित्र हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब मालूम पड़ रहा कथा हो रही है। सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा महारानी की, श्री दुर्गा महारानी की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, नैमिषारण्य धाम की, ललिता महारानी की,
बोलो भक्त और उनके भगवान की जय जय श्री राधे। आज ये सप्ताह कथा प्रारंभ हो गई। भगवान के 4 प्रत्यक्ष स्वरूप हैं कलयुग में, नाम, रूप, लीला, धाम। एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का जो नाम है ये भगवान का ही स्वरूप है, और भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। राम न सकहीं नाम गुण गाए, कहां लगे नाम बढ़ाए। गोस्वामी जी से पूछा भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम, तो गोस्वामी जी ने कोबड़ छोट कहा था, अपराध हम किसे छोटा बताएं और किसे बड़ा बताएं, ये तो बड़ा दिक्कत हो गई। तो कहा भगवान से ही पूछ ले। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महान, लिय महेश जी। और जब तक किसी का नाम नहीं मालूम है तब तक उसका रूप नहीं मालूम पड़ेगा। भाई इतने लोग बैठे हैं, अगर हम किसी का नाम लेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा कि नहीं? तो जब खड़ा होगा तो उसका रूप दिखाई पड़ेगा कि नहीं? तो भगवान का अगर दर्शन चाहते हो तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। ये भागवत की कथा क्या है? सुखदेव जी से पूछा तुमने जो 18वां पुराण बनाया है इसका नाम क्या है? का इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये भागवत जो है नाम पुराण है। कौन सा पुराण है? नाम पुराण है। भागवत जी में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया। और कलयुग में जीव के उद्धार के लिए एक ही साधन है, भगवान का नाम। मैं नहीं कह रहा हूं, जो स्वामी ने लिखा है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। मेरे सुमेर नर उतर ही पारा, नहीं कलिकारा न भगति विवेक, भगत विवेक। राम नाम अवलंबन एक, राम नाम अवलंबन एक। और कलयुग में जीव का संबंध भगवान से जुड़ जाए, सबसे बढ़िया साधन है भागवत की कथा। जब तक आप भगवान की कथा बैठ करके सुनेंगे तब तक आपके मन का संबंध भगवान से जुड़ा रहेगा। तो इस नाम पुराण की कथा में प्रवेश करने से पहले हम भगवान के नाम से संबंध जोड़ लें, फिर आज की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गोपीनाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव
भागवत जी की कथा प्रवेश करने से पहले व्यास जी ने एक श्लोक में भगवान का ध्यान किया है, प्रणाम किया है, मंगलाचरण किया है। मास्टर साहब, हमारे यहां मंगलाचरण का विधान था। शास्त्र का विधान है, जीवन में कोई हम कार्य प्रारंभ करें उससे पहले मंगलाचरण करना चाहिए, तो उसका फल मंगलमय मिलता है। आज हम मंगलाचरण भूल गए। हमसे पहले रामायण बनाई गई, मंगलाचरण किया गया। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। महाभारत लिखा गया, मंगलाचरण किया गया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जीवन के क्रिया के फल को अगर मंगलमय चाहते हो तो मंगलाचरण करना चाहिए। पहले हमारे यहां विधान था, लोग कहेंगे पंडित जी जो लोग पढ़े लिखे वो तो संस्कृत में मंगलाचरण कर लेते, जो बगैर पढ़े लिखे वो मंगलाचरण करते। सबसे मंगल में बढ़िया भगवान का नाम मंगलमय। भगवान का नाम कैसा है वो समझी ने लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अजीर बिहारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। पहले हमारे मास्टर मंगलाचरण का विधान था। हमारे यहाँ कोई काम होता बगैर मंगलाचरण के नहीं होता था। हमसे पहले वृद्ध लोग थे, हल चलाने जाते थे। हल चलाने के लिए पूरी तैयारी, जुआ रख दिया जाता था चलाने के लिए, जय भगवान। अनाज तोड़ने के लिए जाते, दुर्दाना उठाए तराजू डाल दिए, जय भगवान। यही तो मंगलाचरण था। भगवान के नाम के द्वारा मंगलाचरण करना चाहिए। कोई कार्य प्रारंभ करो, पंडित जी इतना नहीं बन पाएगा, इतना टाइम कहां है। घर से निकलो तो मंगलाचरण करके निकलो। प्रविश नगर की जय जब का जाए, हृदय राखी कौशलपुर, गरल सुधारिप कर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये मंगलाचरण का प्रभाव। भक्त की पहचान होती है मंगलाचरण करेगा। संत की पहचान होती है। हम तो बता देते हैं, ज्यादा ना कर पाओ, दिन में ना कर पाओ, कोई बात नहीं। भागवत की कथा सुनो तो कुछ साथ रखो, साथ लेके जाओ, तब ये फायदा करेगा। मैं तो कहता हूं कि आज की कथा सुनने के बाद हम अपना नियम बना लें, रोज मंगलाचरण करेंगे। और इतनी सरल बात बता दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। शाम को जब सब काम से फुर्सत हो जाओ, चारपाई पर पहुंच जाओ, और जब सोने के लिए जाओ तो सोने से पहले 11 बार श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम 11 बार भगवान का नाम लेकर के सो जाओ, ये रात का मंगलाचरण हो गया। रात्रि मंगलमय, संपुट नहीं लगाया जाता, इधर लगा दिया उधर लगा दिया, बीच में संपुटित हो जाता, तो रात संपुटित हो जाएगी कि नहीं? और ठिकाना तो है नहीं मास्टर साहब, सुबह होगा कि नहीं होगा? किसी कवि ने लिखा है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, काल प्रात को जाने और मलया गिरगी सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट खिली न खिली, भजले हरि नाम हरि रसना, और फिर अंत समय में हिली न। तो शाम को जब सोने से पहले मंगलाचरण करके सो जाओ, तो पूरी रात में कुछ नहीं कर पाओगे, जितनी श्वासें मिलेंगी सब भजन बन जाएगा। और सवेरे जब उठो, कुछ काम नहीं, सबसे पहले उठो तो 5 बार या 11 बार श्री राम जय राम। ये दिन का मंगलाचरण हो जाएगा। तो रात का मंगलाचरण हो गया, रात्रि मंगलमय हो गई, और जब सुबह प्रातः काल भगवान का नाम लेकर के जगोगे तो दिन मंगलमय हो जाएगा। और जब दिन और रात मंगलमय हो जाएगी तो हमारा जीवन ही मंगलमय हो जाएगा। संत की पहचान होती है, भक्त की पहचान होती, ये नहीं बढ़िया तिलक लगाए, बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया माला डाले, वो संत है। क्रियावान सफलता, जिसके जीवन में आचरण संत के। रामायण पढ़ने वाले जानते हैं, हनुमंत लाल जी लंका में गए जानकी को ढूंढने के लिए, और सारी रात ढूंढते रहे, और ढूंढते ढूंढते सवेरा होने जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। विचार करने लगे अब क्या करें, तो घूमते घूमते एक जगह पहुंचे, तो क्या देखा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद कहाँ, देखी हरस कबीरा। एक जगह देखा दरवाजे पर सुंदर तुलसी लगी हुई है। संत की पहचान, भक्त की पहचान है, उसके घर में तुलसी जरूर होगी। और जिस घर में तुलसी होती है उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते हैं, हनुमान जी जाते, रामदूत जाते हैं। तो घर में सबसे पहले तुलसी होना चाहिए। राम नाम लिखा हुआ था कुटिया के आसपास। हनुमान जी विचार करने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। विचार करने लगे, रावण को पता तो नहीं चल गया, तो माया फैला दी गई, तो मन महु तरक करें कपिलागा, और ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जगे, और जगने के बाद क्या किया, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन। जागने के बाद श्री राम जय जय राम की आवाज लगाई। हनुमान जी ने कहा, जो जगने के बाद सबसे पहले मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, निश्चित ही वो मेरे भगवान का भक्त है। तो मैं तो कहता हूं, रोज का नियम बना लो और जगो सबसे पहले तो 11 बार श्री राम जय राम, और इतनी जोर से बोलो कि द्वारे सुनाई पड़ जाए। अब काऊ दिन हनुमान जी अगर निकलते गए और उन्होंने सुन लिया कि हाँ भगवान का, हमारे प्रभु का नाम बोल रहा है, ये मेरे भगवान का भक्त है। और हनुमान जी कहते हैं, जो हमारे भगवान का भक्त होता है उसे हम भगवान से मिला देते हैं।
विभीषण जी को मिला दिया कि नहीं? तो मंगलाचरण करना चाहिए। मास्टर साहब प्रश्न ये उठा कि भगवान का कौन सा नाम बढ़िया? भाई मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, डॉक्टर क्या जाते हैं, क्या कहते हैं? सबसे बढ़िया दवा जो है, सबसे बढ़िया पावरफुल हो वो दवा दो। तो भगवान के नाम तो बहुत हैं, कोई ऐसा भी नाम है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है? तो एक बार नारद जी ने भगवान से वरदान मांगा था। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, परम पवित्र एक तय एका, लेकिन राम सकल नामन तय अधिकार, नाथ अघट गणपति। का महाराज आपका जो राम नाम है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब एक बात बताएं, राम राम तो सरल है, कृष्ण कहना मास्टर साहब जितना कठिन है उतना ही राम राम कहना सरल है। कृष्ण कहना बड़ा कठिन है, 3-4 जीव टोरो मरोरो तो अशुद्ध हो जाए। पढ़े लिखे लोग कोई किशन का, कोई कृष्ण का, कोई कृष्ण, जब शुद्ध है कृष्ण। और जिनके एक दांत न हो चिंता का कृष्ण का, और राम राम बुढ़ापे राम राम निकले, दांत ना काम करे, राम राम ना निकले, लाम लाम निकले तो फायदा है। संस्कृत व्याकरण में रिल्ली गण योर्मिथा सावर्णम वाच्यम, ऋकार और लिकार की सवर्ण संज्ञा है। जो रा कहने का फल है वही ला कहने का फल है। चाहे राम राम का हो और चाहे लाम लाम का हो, फायदा बराबर। और मैं तो कहता हूँ राम राम न कह पाओ, लाम लाम न कह पाओ, मरा मरा भी कहोगे तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारे यहाँ प्रमाण है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। राम जपत मंगल भाव भावन के राजस हो, राम जपत मंगल किस रस हो। राम राम कहो चाहे लाम लाम कहो, और राम राम ने कहा तो मरा मरा का तब भी तीसरी बार में राम बन जाएगा। और मन लगे तहु का और ना मन लगे तहु का, फायदा बराबर। तुलसी अपने राम को और रीझ भजो चाहे खीर, खेत परे पैजाम है उल्टे सीधे। तो राम नाम के द्वारा मंगलाचरण हो जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, संकट मोचन दया निधान, संकट मोचन दया निधान, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम,
दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। सबको मन नहीं है, ये मंत्र है, ये दो अक्षरों को जो मंत्र बता रहे हैं ये याद कर लो। घर से जब निकलो, आजकल तो मास्टर साहब सड़क पे इतना कंजस्टेड मामला है, वाहन लेके घर से निकलो, पता नहीं कहां क्या होता है। तो इन दो मंत्र का जो 5 बार नाम लेकर के निकलता है उसके जीवन की रक्षा ये करता है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया 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 राम। ओ मेरा राम कृष्ण भगवान की जय हो। ये मंगलाचरण की बात है। मैं तो कहता हूँ आज की कथा सुनने के बाद इतनी ही दक्षिणा दे दो, एक ही संकल्प कर लो कि आज के बाद हम मंगलाचरण रोज किया करेंगे, सोने से पहले और जगने के बाद। जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब भागवत जी का मंगलाचरण प्रथम श्लोक है। व्यास जी ने एक श्लोक, प्रथम श्लोक इतना बढ़िया लिखा है, इसकी व्याख्या की जाए तो कभी पूरी नहीं हो सकती। भगवान के चरणों में नित्य नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और भगवान को प्रणाम कैसे करना चाहिए? आजकल तो प्रणाम करने की प्रक्रिया खराब है। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है भगवान गुरु जी को, संत को, माता पिता को प्रणाम कैसे करें? हाथ जोड़ करके और सर झुका करके तब प्रणाम करें। भगवान को प्रणाम करो, हाथ जोड़ करके सर झुका करके तब प्रणाम करो। ये हाथ क्यों जोड़ते हैं? जो हम कर्म करते हैं वो हाथों से करते हैं, और सर में बुद्धि निवास करती है। तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम अपनी बुद्धि और हम अपने कर्म सब आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और भगवान कहते फिर जिम्मेदारी हमारी है। सत्यदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते एक बार हाथ जोड़ करके जो हमारी शरण में आ जाता है तो आए शरण तजौ नहीं। एक श्लोक में भगवान को प्रणाम किया गया, कब भगवान का ध्यान करो। और मास्टर साहब ध्यान उसका होता जिसका रूप मालूम होता है, बगैर रूप के ध्यान
नहीं हो सकता है। तो व्यास जी से पूछा, जिन भगवान कृष्ण का ध्यान करने के लिए आप हमें कह रहे हैं, उन भगवान का रूप क्या है? तो प्रथम श्लोक में भागवत भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का रूप बताया गया, सत, चित और आनंद। सत माने भगवान, सत माने होता है जिसका कभी विनाश न हो। गीता जी में भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का कभी भाव नहीं होता और सत का कभी अभाव नहीं होता है। तो संसार असत्य है और परमात्मा सत्य है। संसार कभी टिकता नहीं है, निरंतर बदलता कि नहीं। संसार की प्रत्येक वस्तु हमेशा बदल रही है, क्षण प्रतिक्षण सरक रही है। संस्कृत व्याकरण में श्रीण गतौ धातु से संसार शब्द बनता है। संसरतीति संसारा, जो निरंतर सरक रहा है। बचपन सरक जाता है, रोक पाते हो? जवानी सरक जाती, रोक पाते हो? उम्र सरक रही है, रोक रहे हो? क्षण प्रतिक्षण संसरण होने का ही नाम संसार है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सभी लोग ताली बजाते हुए जाओ भैया, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल अरुआ सहर धीरे धीरे, पल पल तो सहर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए तेरा जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे में क्या होता है?
तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा। पुर्जा खराब हो जाता है। तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा। और झुकेगी तुम्हारी झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। करते रहो जो भजन धीरे धीरे, करते रहो भजन धीरे धीरे, करते रहो ताली बजाते हुए करते रहो भजन धीरे धीरे। मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कहा जो रहने वाला नहीं है वो संसार, और जो सदैव रहने वाला है वो भगवान। सत्य माने जब ये संसार नहीं था तब भगवान थे, और ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये सब भगवान है, और संसार जब नहीं रहेगा तब भी भगवान ही शेष रहे। जैसे अपनी भाषा में समझ ले, कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार करता है, कूट पीट करके गीली करता, लोंदा बनाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी। और उसी से मिट्टी लेकर के उसने चाक पर रखी और गोल गोल घुमाना प्रारंभ कर दिया। एक बर्तन बना करके मिट्टी से तैयार कर दिया, उसकी आकृति बन गई, तो हम उसे कहने लगे घड़ा। और घड़े में है क्या? मिट्टी। जब उसे आकार मिल गया तो उसका नाम रख दिया गया घड़ा। और जब घड़ा फूट जाएगा फिर उसे क्या कहेंगे? पहले भी मिट्टी और बीच में भी मिट्टी और बाद में भी मिट्टी, केवल आकार मिल गया तो हमने उसका नाम रख दिया। उसी प्रकार ये भगवान, जब संसार ये नहीं था तब भगवान, और भगवान ही संसार बन गए। नाना प्रकार के आकार भगवान ने ले लिए तो नाना प्रकार के उनके नाम रख दिए गए। और आए क्या ये सब? भगवान ही तो है। गोस्वामी जी ने इसी बात को तो लिखा है, जड़ चेतन जग जीव जन सकल राममय जान, और बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग।
तुमाज राम चरण रत विगत मोह मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत तेहि सन करहि विरोध। वृक्ष भी भगवान, स्त्री भी भगवान, पुरुष भी भगवान, पशु भी भगवान, ये सब भगवान। और जब सब में भगवान को देखने लगोगे तो फिर क्या होगा? सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सत माने भगवान, चित माने भगवान। ये संसार में जो कुछ चल रहा है ये भगवान के कारण। किसी संत ने लिखा है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई फूल। ये संसार कब तक चल रहा है? जब तक भगवान चला रहा है। ये शरीर कब तक चल रहा है? जब तक इसमें भगवान है। अब भगवान निकल जाए तो शरीर को पूछने वाला है, चाहे जितना बढ़िया शरीर हो। किसी संत ने बड़ा सुंदर लिखा है, ये शरीर, ये हम संसार को कब तक अच्छे लग रहे हैं? जब तक हमारे अंदर भगवान है। जा दिन मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ गए हैं, विचार करो, घर से बाहर बाजार के लिए चले जाते, जब तक लौट के नहीं आते तो पत्नी घर पर दरवाजे पर खड़े होकर प्रतीक्षा करती है। लेकिन भगवान शरीर को छोड़ देते हैं, लिखा है
उड़ गए हैं, याद में मन पंछी उड़ गए हैं, याद में मन पंछी उड़ गए जिस रूप पर, जिस बल पर इतना भगवान साथ छोड़ देंगे फिर कहाँ वह रूप, कहाँ वह शोभा, ऊपर धूल उड़े, कहाँ वह रूप, कहाँ वह शोभा, ऊपर धूल उड़े हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, सुमिर सुमिर पछिते हर जात, मन पंछी उड़ गए, याद में मन पंछी उड़ गए हैं, याद में मन पंछी उड़ गए हैं। याद में मन पंछी उड़ गए हैं, याद में मन पंछी उड़ गए हैं, हम संसार को तब तक अच्छे लग रहे हैं जब तक भगवान है। ये शरीर कब तक चल रहा है? जब तक भगवान है। ये संसार कब तक चल रहा है? जब तक इसके अंदर भगवान है। और जिस दिन भगवान चले जाएंगे संसार ही नहीं रहेगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, देखो भाई तन्मय रास विहार, जा दिन होगा न रास विहार, ताई दिन होगा बट्टा ढार। देखो भाई तन्मय रास विहार, जब तक भगवान रास कर रहे हैं तभी तक हमें रस आ रहा है, और जब भगवान रास रचाना बंद कर देते तो सारा सब रस चला जाता है, सब बेकार हो जाता है। चित्त माने भगवान, एक स्वरूप बताया गया आनंद माने भगवान। मैं तो कह देता हूं, कोई ये कहे हम भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये कहते दुनिया में आए तो भगवान को माने बगैर काम किसी का चलने वाला नहीं। जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हम मरते हैं रोज भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। सच बताओ, ऐसा कौन है जो आनंद नहीं चाहता? अपनी भाषा में कह लो मजा, सुख कौन नहीं चाहता है? हम कोई काम करते हैं किस लिए करते हैं? हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले। अरे भाई किसान खेती करता है, उससे पूछो क्यों कर रहे हो? कब बढ़िया फसल पैदा हो जाए तो आनंद आ जाए। व्यापारी व्यापार करता क्यों करता? बढ़िया मुनाफा हो जाए तो आनंद आ जाए। विद्यार्थी पढ़ता है, उससे पूछो क्यों पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास पास हो जाए पंडित जी, आनंद आ जाए। हम जीवन में कोई कार्य करते हैं केवल आनंद के लिए करते हैं। जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हम मरते हैं तब तक भगवान को ही ढूंढते, आनंद को ही ढूंढते। और आनंद को अगर चाहते हो तो भगवान को चाहते। मिलता क्यों नहीं है? गलत दुकान पर सौदा मांग रहे हो, कपड़े की दुकान पर खड़े खड़े रसगुल्ला मांग रहे हो तो कैसे मिलेंगे? और हलवाई की दुकान पे कपड़ा मांगो मिलेंगे? संसार दुख की दुकान है और भगवान सुख की दुकान है।
गोस्वामी जी ने लिखा है ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्रीकर से लोग सुखासी, श्रीकर से लोग सुखासी, सुख धाम राम अपनामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक श्यामा, अखिल लोकदायक श्यामा, अखिल लोकदायक श्यामा, अखिल लोकदायक श्यामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु परमात्मा है और ये जीव आनंद सिंधु की एक बिंदु है, और बिंदु जब तक सिंधु में नहीं मिल जाती तब तक उसका भटकना बंद नहीं होता। अरे भाई, बादल से एक बूंद गंगा जी की धारा में गिरे, शारदा की घाघरा की धारा में गिरे, कब तक चलेगी? जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाएगी। क्यों? वो समुद्र का ही अंश है, भाप बनकर के बादल बना। अंश जब तक अंशी में नहीं मिल जाता है तब तक उसका चलना बंद नहीं होता है। मिट्टी का एक टुकड़ा उठाओ, आकाश में फेंक दो, कब तक ऊपर जाएगा? जब तक वेग रहेगा। बाद में कहां आएगा? धरती पर। क्यों? वो मिट्टी का टुकड़ा धरती का अंश है। उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, आनंद सिंधु की बिंदु है, और जब तक बिंदु सिंधु में नहीं मिल जाएगी तब तक उसका चलना बंद नहीं होगा। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। तो क्या ये बताओ, जो तुम्हारे ये सच्चिदानंद भगवान ये कुछ करते हैं कि नहीं? तो भगवान ने सारे डिपार्टमेंट तो बांट दिए, लेकिन 3 विभाग अपने पास रखे, ये किसी को नहीं दिए। का कौन कौन? का विश्वोत्पत्त्यादि, संसार को उत्पन्न करना। संसार में जितनी चीजें हमें दिखाई देती किसने बनाई? भगवान। लोग कहेंगे हम गेहूं पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं। तुम बो तो सकते हो, बोने का काम तो तुम्हारा है, लेकिन अंकुर निकालने का काम भगवान का है। कभी कभी मास्टर साहब बहुत बढ़िया बीज लाया जाता है, एक दाना नहीं जमता। तो पैदा करने का काम भगवान का है। अरे इस साल की हम बात बताएं, हमारे यहाँ की बात, 20 बीघा मक्का बहुत बढ़िया बीज लाया गया, बोई गई, और जब भुट्टा आया, कटने का नंबर आया तो उसमें एक दाना ऐसी कटवा दी। तो बोने का काम तुम्हारा है, लेकिन फल देने का काम, पैदा करने का काम, उत्पन्न करने का काम भगवान, संसार को बनाने का काम भगवान का, और संसार को चलाने का काम भगवान का। लोग कहते हैं घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। ये बताओ, जब तुम नहीं थे तो क्या घर नहीं चलते? और जब तुम चले जाओगे तो घर चलना क्या बंद हो जाएंगे? बीच में हम अकड़ जाते हैं कि पंडित जी अगर हम ना हो तो हमारा घर नहीं चल सकता, जबकि घर को चलाने का काम भगवान का है। गीता जी में भगवान कहते ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार के कारण बुद्धि जब मलिन हो जाती है तो
तो हम करने वाले बन जाते हैं, जबकि हमने कुछ कर सकते, करने कराने वाला तो भगवान है। कर्म करने का काम हमारा है और फल देने का काम भगवान का है। गीता में क्या है लिखा है किसी कवि ने, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और प्रलय का काम भी भगवान का है, मृत्यु का ये डिपार्टमेंट भगवान ने किसी को नहीं दिया है। मारने वाला काम भगवान ने अपने पास रखा। हम बीमार हो जाए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, रुपया लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं तो डॉक्टर साहब के हाथ जोड़े, डॉक्टर साहब आप न होते तो मर जाते, आपने बचा लिया। डॉक्टर साहब में बचाने की ताकत है। डॉक्टर साहब अगर मरने से बचा लेते तो डॉक्टर साहब के घर में कभी कोई मरता ही नहीं। रोग का तो इलाज डॉक्टर साहब के पास है, लेकिन मौत का इलाज किसी डॉक्टर के साथ पास लिखा है ना। उन हकीमों से ये कह दो बोल कर, और दावा करते थे किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज़ न खाई जाएगी, ये दवा हरगिज़ न खाई जाएगी। डिपार्टमेंट भगवान के पास। तीन काम भगवान के हैं, संसार को उत्पन्न करना, संसार का बनाने के बाद उसकी रक्षा करना, और बाद में प्रलय करना। विश्व त्यागी है। तो क्या भगवान का ध्यान करने से, भगवान का भजन करने से फायदा क्या है? क्यों किया जाए? होंगे भगवान का तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप हैं। तापमान
माने बुखार, दैविक, दैहिक और भौतिक। अब कोई न कोई बुखार काऊ न काऊ लगो समय। संसार में ऐसा कोई नहीं है कि कोई न कोई बुखार नहीं सता रहा है। ताप माने दुख, दैविक। बहुत से लोग आते, पंडित जी जरा हमारा हाथ देखो, गाय बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन भाग्य के साथ नहीं देता है। दैविक भाग्य से दुखी, दुर्भाग्य भाग्य के साथ नहीं दे रहा है, परिश्रम सफल नहीं होता है, मेहनत सफल नहीं होती, रो रहे हैं। कोई दैविक दुख से दुखी, ग्रह साथ नहीं देते, दैव साथ नहीं देता है, और जिसका भाग्य साथ देता है तो दैविक शरीर से दुखी। हमें छोटी सी बात याद आ जाती है, जैसे यहाँ कथा कहना है, ऐसे एक बार मैं कानपुर कथा कहने गया थे। दादा थे, बढ़िया अधिकारी थे लड़के, वो भी अधिकारी रिटायर थे, बंगला था बढ़िया, सब सुख सुविधा थी। एक बार कानपुर गया तो हमने चलो मिलते हुए चले। भाई कहीं क्षेत्र में जाओ तो जो अपने हो तो उनसे मिलने की इच्छा होती है, तो उनके यहाँ पहुंचे, बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार किया, बैठाला। तो हमने पूछा दादा आराम से, आनंद तो है? आंसू निकल पड़े। पंडित जी कुछ आनंद नहीं है। हमने कहा दादा क्या दिक्कत है? पेंशन मिलती है, लड़के सब लगे हुए हैं, बहुएं हैं, सेवा नहीं करते कि नहीं? लड़के बहुत सेवा करते, आज्ञाकारी हैं, बहुएं सेवा करते हैं। तो हमने कहा दुख क्या आया? पंडित जी क्या बताएं, जब दिवाली आओ कोनो रबड़ी खा, कोनो पेड़ा खा, कोनो रसगुल्ला खा, हमें तुम्हें नहीं मिलत खूब सामने धरे जा, बैठे बैठे देखो पर। हमने काहे कहा, डॉक्टर ने कही अगर खाए नहीं तो मर जाओगे, डायबिटीज बहुत जोरदार है। सामने है कोई पूरी खाता है, सूखी रोटी खवा पड़ती, मूंग की दाल के संग। शरीर से दुखी है, जिसका भाग्य साथ दे रहा है तो शरीर से परेशान है, जिसका भाग्य साथ दे रहा है, शरीर साथ दे रहा है तो भौतिक। कोई पुत्र से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई भाई से दुखी है, कोई न कोई रोग लगा हुआ है। ये तीन ताप नाम समाप्त हो। एक समय ऐसा आया था जब किसी को किसी प्रकार का ताप नहीं था। दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, राम राज काऊ में नहीं। अब कलयुग में राम राज कहाँ है? तो कलयुग में एक राज है, राम राज्य में न जा पाओ तो नाम राज्य में चले जाओ, भगवान के नाम के सहारे। अब भगवान का नाम कैसा है? जासु नाम त्रयताप नसावन, सो प्रभु प्रगट समुझ जियरा। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि जीवन के सारे पाप ताप संताप दूर करने वाला भगवान का नाम है।
भगवान के नाम के सहारे हो जाओ तो भगवान तुम्हारे बन जाएंगे। कुछ करना थोड़ी है। राम राज्य में क्या था? अयोध्या की प्रजा राम जी को अपना राजा मानती थी। यही तो बात थी। तो हम भी अपने जीवन का स्वामी भगवान को बनाते हैं। हमारे जीवन में राम राज्य है। अब करना कुछ थोड़ी है। अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट और भगवान के मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। एक ही प्रार्थना करते थे, भगवान जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे। जीवन का अभी लोग ताली बजाते हुए गाएं। सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब तेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। संसार के आंखों में, संसार के आंखों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। फिर भी तुम हमें नहीं सजते। अपकार हमारे आँखों में, अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। अब मेरा है,
जिन भगवान तापत्रय विनाशाय, जिन भगवान का भजन करने से, जिन भगवान की पूजा करने से, जिन भगवान की शरण में जाने से, जिन भगवान का ध्यान करने से, जिन भगवान का वंदन अर्चन पूजन करने से जीव के दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। श्री कृष्णाय वयम नमः। संक्षिप्त में एक श्लोक सुनाया गया। एक श्लोक में भागवत जी के जो प्रधान वक्ता हैं व्यासनंदन सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया गया। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं त्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास पत्नी के गर्भ में महात्मा सुखदेव ने 16 वर्षों तक निवास किया। भगवान से प्रार्थना की व्यास जी ने, तो भगवान ने कहा भैया तुम माता के उदर से बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा हम संसार में नहीं आना चाहते। क्यों? क्या एकांत में मेरा मन आप में लगा हुआ, तुम्हें आनंद मिल रहा है, और संसार में आने के बाद माया के प्रभाव से हम अपना स्वरूप भूल जाएंगे। क्योंकि भगवान की माया बड़ी विचित्र है। वो समझ लिखा है ना, एही माया सब जगह ही नचावा और सासु चरित लखी काहू न पावा। सिर्फ विरज से बोल का महाराज, इसलिए संसार में हम नहीं आना चाहते। हाँ, एक शर्त है, संसार में आने के बाद तुम्हारी माया का हमसे स्पर्श न हो तो हम संसार में आना चाहते हैं। भगवान ने वचन दे दिया, जाओ हमारी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। और जन्म लेने के बाद सबसे पहले माया ही मिलती है। भूमि गिरत भाटावर पानी, जिम जीवहि माया लिपटानी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण हेरा। 84 लाख योनियों के बंधन में भटकने का कारण भगवान की माया। सुखदेव जी से माया का स्पर्श नहीं तो 16 वर्ष की अवस्था में प्रकट हो गए। जब माया का स्पर्श नहीं तो मेरा तेरा कोई है ही नहीं। माया क्या है? माया तोर मोर तय माया जेही बस कीने जीव निकाया। ये मेरा है, ये तेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, यही माया है। और यही खत्म हो जाए तो फिर संसार से कोई मतलब ही नहीं, भगवान से ही मतलब रह जाए। सुखदेव जी ने प्रकट हुए और जब माया का स्पर्श ने कोई मेरा है नहीं, भगवान मेरा है, तो भगवान की तरफ दौड़ पड़े, वन में चल पड़े। तो व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके पीछे पीछे दौड़े, जंगल में पहुंचे तो सुखदेव जी जाकर के लताओं में छुप गए। आवाज लगाई पुत्र, तो जंगल से फिर आवाज आई पुत्र। मानो सुखदेव जी वृक्षों के माध्यम से आवाज दे रहे, पिताजी किसको पुत्र कह रहे हैं? संसार के जितने संबंध हैं सब झूठे हैं, आज आए कल नहीं रहेंगे। सच्चा संबंधी तो सबका परमात्मा है, और उसी भगवान की शरण में हम जा रहे हैं। व्यास जी लौट करके आए, एक वृक्ष के नीचे बैठ के रो रहे हैं। वृक्ष ने कहा व्यास जी क्यों रो रहे हो? कहा हमारा पुत्र हमें छोड़ के चला गया। वो वृक्ष कहने लगा व्यास जी तुम्हारा पुत्र संसार के कल्याण करने के लिए गया,
संसार का उद्धार करने के लिए गया है। और संसार के कल्याण के लिए तुम अपना एक पुत्र नहीं दे सकते हो। जरा मेरी तरफ देखो, इस संसार के उपकार के लिए मैं हजारों पुत्र बलिदान दे देता हूं, कभी मुझे रोते हुए देखा? अरे मुझे तो कोई पत्थर फेंक कर भी मारता है, उसे मैं नीचा फल देता हूं। वृक्ष कबहू नहीं फल बक और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा। परोपकाराय सताम विभूतया। व्यास जी वहां से चले आए। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। अब कथा नैमिषारण्य में होगी। कहां होगी? नैमिषारण्य। तो हमें क्या लगा गोपचंदपुर में हुई। वैसे कथा तो नैमिषारण्य में ही सुनी जाए तब बढ़िया फल मिलता है। मास्टर साहब कहेंगे तो जा जनते तो और पढ़ाई लेते, हिसाब नैमिषारण्य नजदीक है, यही सुन लेते चले। 7 दिन के लिए ये जगह नैमिषारण्य, जहां भगवान की कथा होती है, सभी तीर्थ आते हैं। आह्वान किया जाता है, सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है, सभी तीर्थों का आह्वान किया जाता है, सभी वेदों का आह्वान किया जाता है। शास्त्र कहता है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दार कथा प्रसंग। जहां पर भगवान की कथा होती है, 7 दिन के लिए सभी तीर्थ वहां आते हैं, सभी देवता आते हैं, सभी नदियां आती हैं, सभी पर्वत आते हैं। अब बताओ 7 दिन के लिए तुम्हारा घर थोड़े रहेगा, ये तीर्थ हो गया। इसलिए शास्त्र कहता है जहां कथा हो रही हो वहां चल करके जरूर जाना चाहिए। जो कथा सुनने के लिए पैदल चल करके जाता है उसे सभी तीर्थों में जाने का फल मिलता है। अभी यहाँ की व्यवस्था नहीं मालूम है, लेकिन हम तो बता देते जहां कथा होती है वहां की गद्दी की परिक्रमा करना चाहिए, तो मन के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हमारे यहां करते हैं लोग, माताएं करते हैं। सभी तीर्थों में जाने का फल मिलता है। हो सकता है सभी तीर्थों में हम ना जा पाए, और यहां अगर परिक्रमा कर लेते हो तो सभी तीर्थों में जाने का फल मिलेगा, ये गारंटी है। और जो सभी तीर्थों में पैदल चल करके जाता है, कार से नहीं, बसते नहीं, तीर्थ में जाने का कब फल मिलता है? जब पैदल चल करके जाओ। तो भगवान से एक महात्मा जी ने वचन मांगा था कि जो आपके तीर्थों में पैदल चल करके जाएं, उनके हृदय में निवास करना। और भगवान ने वचन दिया था जो पैदल चल करके हमारे तीर्थों में जाएंगे उनके हृदय में निवास करेंगे। अब किसने वचन दिया था? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये गप नहीं आ गए। वाल्मीकि जी ने भगवान से मांगा था क्या? चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु दिन के सवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग
अर्जी हमारी और मर्जी, चाहे मानो न मानो खुशी आपकी, और हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम दुनिया में, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, जो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं नाम की, टूट जाए न माला कहीं नाम की, रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो जो लोग चाहें विधान इसका, ये पहले दिन जो परिक्रमा होती वो जौ के द्वारा होती, कैसे होती? जौ के द्वारा। परिक्रमा कितनी लगानी चाहिए? एक परिक्रमा का कोई फल नहीं होता है, एक से ज्यादा 5, 7, 11, 21, 51, 100 जैसी अपनी ताकत हो, और परियां खड़बड़ाने लगे पहले ही दिन तो फायदा का हो। तो जितो शरीर संग दे 5, 7, 11, 51, 108 जैसा अपना चाहे, जो लगाना चाहे तो अपने जौ तैयार कर ले, बिना खाए जाना है, चाय पी के तब चाय छोड़ के तब परिक्रमा लगा दो, कोई फायदा नहीं। स्नान करके पवित्र होकर के जो चाहे, और परिक्रमा माने दौड़ना ही, भले ही 5 लगाओ लेकिन भगवान का नाम लेते हुए, और काउ से जबरदस्ती है ना, लेकिन परीक्षित जीते हमारी जबरदस्ती है। इन्हें 5 परिक्रमा 11 परिक्रमा लगानी चाहिए। कल चौसे लगे, फिर अपने चार्जर मखाने लगाओ, टॉफीज लगाओ, जैसे लगाओ, गद्दी की परिक्रमा होगी और प्रत्येक परिक्रमा प्रणाम करेंगे। तो ये काम है कल का। कल जो है कथा अपने निर्धारित समय से प्रारंभ हो जाएगी। आज तो पहले दिन, पहले दिन तो ऐसा ही चलता है, हर जगह चला, तो हमें तो रोज ही कथा करवाऊंगा। हालांकि ये तो जल्दी आएगा न कहूँ संजा पहुंच पाओ। खैर अब ये तो रातों में कथा हो, हमारी इधर रात में ही परीक्षा जी कथा हो, दिन है बहुत जो कुछ हो। खैर तो कल 2 बजे से कथा होगी प्रारंभ, तो आधा घंटे पहले से भजन हो जाएगा, 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। अब तौले अपने खाए पी के आराम करके पंखा में सोए साए के फुर्सत हो के आए जाओ। 2 बजे से 5, 5:30 बजे तक निकल, और शाम को जो है 8 बजे से 10:30 बजे तक। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बता दियो, घर की बात है, कोई बाहर वाले पंडित जी ना है, तो कल से व्यवस्था चलेगी। और हम जहां कथा कहने जाते एक प्रसाद बांटते हैं, केला और सेव वालों नहीं, ऐसा प्रसाद बांटते हैं जो हमेशा साथ रहे। हमारे गुरु जी के गुरु जी थे, संत थे, वो एक प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना का प्रसाद हमें मिला, जब हमें मिला तो हम सबको बांटते हैं। और हमारे महाराज जी ये कहते थे, जो भी इस प्रार्थना को करेगा उस पर कभी न कभी भगवान जरूर कृपा करेगा। राम राम कहते रहो जबलक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। तो छोटी सी प्रार्थना है, विधान इसका ये है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना होगी, जिन्हें भगवान ने हाथ दे हो तो जोड़ ले,
और जिनके ना हो खराब हो गए हों तो उनके लिए कोई खास बात नहीं। और जो हाथ भगवान के आगे न जुड़ पाए तो भगवान कहेंगे हमने बड़ी गलती की, अगली बार फिर हाथ नहीं देंगे, 2 पैर बना देंगे तो जोड़ना नहीं पड़ेंगे। तो पहले हम बोलेंगे फिर आप लोग बोलेंगे, ठीक है? और हाथ जोड़ ले। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से है मेरी यही, कहीं माया में भूल ना जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, निज भाग्य से चाहे जहां मैं रहूं, निज भाग्य से चाहे जहां मैं रहूं, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, सुख में दुख में नित ध्याऊं तुम्हें, अवलंब न होवे और मेरा, अवलंब न होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, इस दास में भाव की दृष्टि खुले, इस दास में भाव की दृष्टि खुले, इस दास में प्रेम की दृष्टि खुले, इस दास में प्रेम की दृष्टि खुले, जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से है ये मेरी यही, कहीं माया में भूल ना जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें। भागवत जी का एक बहुत बढ़िया मंत्र है, 12 स्कंद में व्यास जी ने बताया है। इस मंत्र को जो जोड़ से बोलता है तो उसके किए हुए पापों का विनाश हो जाता, पाप विनाशक मंत्र है। ऐसा मंत्र पहले नहीं था। कलयुगी जीव के उद्धार के लिए भागवत जी में ये महामंत्र बताया है। हरे नमः इति उच्चै मुच्यते सर्व पापकृत्। श्री हरे नमः इस मंत्र को जो जोड़ से बोलता है उसके किए हुए सारे पापों का विनाश हो जाता है। विधान उसका ये है, ये हाथ दोनों ऊपर की तरफ और भावना ये हो प्रभु जीवन जा रहा है, भवसागर में डूब रहे हैं, इसी जन्म में हमारे हाथ पकड़ करके हमारा उद्धार कर। और डूबता हुआ व्यक्ति क्या उठाता है? हाथ ही तो उठाता है, हाथ ही तो उठाता है और धीरे से बोलता है। जितनी ताकत होती बचाओ तो बोलता है कि नहीं? तो 3 बार हमारे साथ ही श्री हरे नमः का उच्चारण करेंगे। ये हाथ भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। भगवान कहते जो अपने हाथों को हमारी तरफ बढ़ा देते हैं, तेषाम अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। ऐसे भक्तों का उद्धार करने के लिए अंतिम समय में ऐसे दौड़ के हम आते हैं जैसे अपने डूबते हुए बालक को बचाने के लिए पिता दौड़ के आता है। तो 3 बार श्री हरे नमः ये हमारे साथ महामंत्र बोलेंगे। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। ये तो बोल रहे वादियों में इतनी पूजा करो, इतनी काफी है। हरे नमः और प्रार्थना करना शुरू कर दो, इतने से ही कल्याण हो जाएगा। भागवत का प्रसाद है और जीवन में साथ रखोगे तो कल्याण हो जाएगा। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे, ठाकुर जी की आरती करेंगे और प्रसाद की व्यवस्था करके प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। बाद में आत्मन वगैरह करा देना। प्रसाद कुछ है कि नहीं बांटने के लिए? सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः और परिवार के बच्चे भी आरती करेंगे। श्रोत्रा वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत।
बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती। श्याम मेरे कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की अब भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ गिराता, नारद गुणगान करे छेड़ गिराता, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, चिंता प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों कन्हैया तेरी आरती। से क्या मैं यही सोचूं भगवन,
मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। हम सब उतारे तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मजा लो तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मजा लो तेरी आरती। श्याम मेरे श्याम, 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 मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम। हर पूरे करुणावतार संसार सारो भगवंत भवानी सैतन्यनाथ तमेव माता पिता तमेव बन्धो सदा तमेव वेद्या पूरं तमेव सर्वं मम देव। दोनों हाथ उठाएंगे और प्रेम से ताली बजाते हुए गाएंगे। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम